तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो फिर से क्रिस्मस पर लाई हूँ। पूरे 1 मंथ बाद वीडियो शेयर कर रही हूँ। 1 मंथ पहले ही इसका वीडियो मैं शेयर की थी, पिंचिंग किस प्रकार से करने चाहिए, पिंचिंग क्यों ज़रूरी है गुलदाउदी क्रिस्मस पर। और उस समय मैं वीडियो में बोली थी कि ये फर्टिलाइज़र और इस काम को करते रहें तो आपके प्लांट में ढेरों कलियाँ और फूल बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो देख लिए होंगे तो आपके भी प्लांट में बिल्कुल इसी प्रकार से कलियां आ रहे होंगे और ढेरों मात्रा में आ रहे होंगे। इस पर लगभग 3 वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ कि इसकी कटिंग किस प्रकार से लगाएं, इसे किस प्रकार की मिट्टी में लगाएं, इस पर पिंचिंग काज किस प्रकार से करनी चाहिए। तो आज मैं इसका चौथा वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से क्रिस्मस प्लांट की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। और जिस समय क्रिस्मस के प्लांट में ढेरों मात्रा में कलियां निकलने लगे तो कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए इस समय, क्योंकि ये वही स्थिति है जिस समय गुलदाउदी क्रिस्मस की केयर नहीं करते हैं तो आपके 4 से 5 मंथ की मेहनत बेकार हो जाते हैं। इस समय खास केयर की भी आवश्यकता पड़ती है ताकि आपके प्लांट पूरे विंटर फूलों से भरे रहें। तो इस वीडियो के माध्यम से वो सारी सावधानियां आपको बताऊंगी जो इस समय आपको बरतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इस समय कौन से फर्टिलाइज़र देना चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुलदाउदी क्रिस्मस सेवंती ऐसे कई नामों से ये प्लांट जाने जाते हैं, जो एक विंटर फ्लावरिंग प्लांटों में से एक है जिसके फ्लावर गुच्छे के गुच्छे इस पर लगते हैं और एक बार इसके फ्लावर खिलते हैं तो 1 से 2 मंथ तक खिले ही रहते हैं और आपके गार्डन की रौनक भी बढ़ाए रखते हैं। लेकिन ये वही स्थिति है जिस समय इसकी केयर ना करें तो जो आपने 3 से 4 मंथ पहले से इसकी तैयारी की थी, गुलदाउदी क्रिस्मस की कटिंग लगाए थे, इसके सॉइल मिक्स बनाए थे इस प्लांट को लगाने के लिए, इसमें पिंचिंग किए थे, वो सारे मेहनत आपके बेकार हो सकते हैं अगर इसकी केयर इस समय ना करें तो। इस समय कुछ गलतियां ही जो अक्सर हम कर देते हैं जिससे पूरे 3 से 4 मंथ की मेहनत हमारी बेकार हो जाती है और हम समझ नहीं पाते कि क्या कारण है जिससे हमारे कलियां बन तो रहे थे, कलियां झड़ गए, यानी कि फूल खिलने के पहले ही पूरे प्लांट या तो ख़राब हो गए या पूरे तरह से इसमें कलियां नहीं बन पा रही हैं। ऐसे कई इसमें प्रॉब्लम अक्सर देखे जाती है। तो पहला जो इस समय आपको गलतियां नहीं करनी है, इस समय जितने भी गुलदाउदी क्रिस्मस के प्लांट हैं उस पर बिल्कुल इसी प्रकार से कलियां बन रहे होंगे। तो इस समय आपको सबसे पहले आपको इस प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करनी है। कभी कभी हम बड़े गमले में इसे शिफ्ट कर देते हैं जिससे भी हमारे प्लांट शौक में चले जाते हैं। तो इस समय जो गमले में ये प्लांट लगे हुए हैं उन गमलों में रहने दें। कोशिश करें इन प्लांटों को शिफ्ट करने से बचें, यानी कि शिफ्टिंग ही से भी कभी कभी हमारे प्लांट शौक हो जाते हैं। अगर इस समय कलियां बन रहे हैं और इस समय इसे दूसरे गमले में शिफ्ट करते हैं तो अक्सर हमारे प्लांट शौक में चले जाते हैं और कभी कभी शौक के कारण ये प्लांट की कलियां सूख कर गिरने लगती हैं, तो आपकी कलियां गिर सकती हैं। तो इस समय रिपोर्टिंग करने से बच्चे जो गमले में लगे हुए हैं उस गमले में रहने दें फ्लावरिंग के लिए। दूसरा काम इस समय जो आपको गलतियां नहीं करनी है, इस समय आप कोशिश करें जितने भी प्लांट है उसे शेड एरिया में ना रख के आप उसे फुल सनलाइट देने की कोशिश करें, क्योंकि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी कलियां और फूल बड़े साइज़ के देखना चाहते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड करें, या फिर कम से कम 5 से 6 आवर की सनलाइट तो मिलना ही चाहिए। आप कोशिश करें वैसे लोकेशन में रखें जहाँ पर 5 से 6 आवर की सनलाइट इस प्लांट पर मिलते रहें, यानी कि शेड एरिया में इस प्लांट को रखने की इस समय बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो जितने भी कलियाँ इसमें बन रहे हैं सभी कलियाँ फूल बनने के पहले ही गिर जाएंगे।
तीसरा जो इस समय हम लोग गलतियां करते हैं, सोचते हैं कि इस समय कलियां बन रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा और भी हम फर्टिलाइज़र डालें। तो ये गलतियां नहीं करनी है, यानी कि ओवर फर्टिलाइज़र करने से बचें, क्योंकि इस समय ही ये खास केयर की आवश्यकता होती है। अगर ओवर फर्टिलाइज़र या ओवर वाटरिंग कर रहे हैं इस समय, तो आपकी कलियां खिलने के पहले ही पूरी तरह से झड़ सकती है। तो इस समय ओवर वाटरिंग करने से बचें और ओवर फर्टिलाइज़र देने से बचें। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें ना डालें, आप स्लो रिलीज इस समय फर्टिलाइज़र देने की कोशिश करें। बिल्कुल इस तरह से शुष्क फॉर्म में, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले ही आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर की हूँ काऊ डंग का वर्मी कंपोस्ट, जिससे मैं गुलदाउदी के क्रिस्मम में डाल रखी हूँ। शुष्क फॉर्म में जो भी फर्टिलाइज़र इस समय डालें, बिल्कुल स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र इस समय आपको डालनी है, यानी कि धीरे धीरे प्लांट ऑब्जर्व कर सके। लिक्विड फॉर्म देने से बचें। लेकिन इसकी मिट्टी में हल्की नमी भी इस समय बनाए रखना उतना ही ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस समय थोड़े से कोकोपीट से आप मल्चिंग कर सकते हैं, या फिर पानी उस मात्रा में ही दें, ना ज़्यादा डालें ना कम डालें, यानी कि इसकी मिट्टी को देखते हुए डालें। इसकी मिट्टी में थोड़ी सी नमी भी रहना उतना ही ज़रूरी है इस समय। तो इसके लिए आप थोड़े से इस समय मल्चिंग भी कर सकते हैं नमी बनाए रखने के लिए। और चौथा जो मिस्टेक इस समय करते हैं, हमेशा देखते रहते हैं कि मेरे कली खिले हैं कि नहीं, कली खिलेंगे, और इस तरह से कलियों को छूते रहते हैं। तो एक काम आपको नहीं करनी है, बराबर इसके कलियों को टच ना करें, नहीं तो टच करने से भी कभी कभी हमारे कली टूट जाते हैं। जैसे कि देखिए, मैं भी बराबर इसे टच कर रही थी और देखिए एक कली बिल्कुल इस तरह से टूट चुके हैं। तो कोशिश करें, थोड़े से नाजुक होते हैं, इसे हमेशा टच करने से बचें। और इस समय नोटिस किए होंगे आप लोगों ने कि इस समय जब कली बनते हैं तो इसके पत्तों पर या फिर कलियों में अक्सर एफिड की समस्या भी देखी जाती है। तो आप कोशिश करें, समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर पत्तों पर ना करके उसकी मिट्टी में ही कुछ फंगिसाइड नीम ऑयल डाल सकते हैं, इससे एफिड और फंगस वगैरह समस्या दूर रहे। आप इस पर कभी कभी नीम ऑयल का भी स्प्रे इस पर कर सकते हैं। तो इस समय देख सकते हैं मेरे प्लांट में अभी ये स्थिति नहीं आया है, क्योंकि फंगस प्रॉब्लम अक्सर एफिड की समस्या ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग के कारण ही आते हैं। जितने छोटे गमले में ये प्लांट लगे हुए हैं, उतने ही ये प्लांट एफिड की समस्या से बचे हुए हैं। और इसे मैं रख रखी हूँ पूरे दिन की सनलाइट में, यानी कि सनलाइट की कमी भी एफिड की समस्या को क्रिएट करते हैं। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड करें और ओवर वाटरिंग करने से बचें। तो कुछ हद तक अपने पौधों को एफिड वगैरह से बचा सकते हैं, इस काले कीड़े से। और एक काम जो सबसे ज़्यादा इस समय ज़रूरी है, विंटर में अक्सर लोग पत्तों को गंदा रखते हैं, जिसके कारण भी बहुत सारी समस्या इस पर देखी जाती हैं। सोचते हैं कि इस पर पानी डालेंगे तो प्लांट मेरे ख़राब हो जाएंगे, लेकिन आपको पत्ते को क्लीन रखनी है। बस एक एक मुट्ठी के करीब पानी लेनी है और इसके पत्तों पर बिल्कुल इस तरह से आपको छींटे मारनी है। इसके पत्तों को थोड़े से क्लीन रखें, साफ़ रखें। इस तरह से देखेंगे कि कई ऐसे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे पत्तों पर इस तरह से पानी के छींटे मारने से। मैं ज़्यादा पानी तो नहीं डाल रही हूँ, लेकिन पानी की छींटे इस पर डाल रही हूँ, जिसके कारण इसके पत्ते आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लीन रखते हैं। विंटर में भी एक काम आप कर सकते हैं, हल्के पानी से आप इसे थोड़े से साफ़ रखें छींटे मार मार कर, या फिर स्प्रे भी इस पर कर सकते हैं। और इस समय 2-3 फर्टिलाइज़र आप इसमें डाल सकते हैं ड्राई फॉर्म में, क्योंकि कम ही डालें इस समय फर्टिलाइज़र तो बेहतर है। आप सरसों की खली, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, या फिर वेजिटेबल्स पील्स का पानी भी डाल सकते हैं। और जिस दिन फर्टिलाइज़र डालें उस दिन पानी आप ना डालें। तो फ्रेंड्स, एक कुछ काम है जो इस समय आपको करनी चाहिए,
तभी आपके प्लांट पूरे विंटर गुलदाउदी क्रिसैंथेमम के फूलों से आपके गार्डन में रौनक बढ़ी रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।